क्या है हम लोग पॉलिटी का टॉपिक नंबर 47 संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक ना। अनुच्छेद फर्स्ट, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? 395। ठीक है, देखिए वो बढ़ गया है, लेकिन मूल संविधान में पूछ रहे हैं कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ठीक। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 8 थे। ठीक, 12 भाग 22 भाग कितने? 22 भाग। ठीक ना। अब इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुच्छेद 22 भाग 8 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची था मूल संविधान में, लेकिन अब कितना हो गया है? 12। ठीक ना। अनुच्छेद 1 कहता है यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 है नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। जैसे कि गोवा जो है ना, चाहे सिक्किम के लिए सिक्किम को जब शामिल किया गया, यही है क्या? अनुच्छेद 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3 है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्य को क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है, तो अनुच्छेद 3 का सबसे अच्छा उदाहरण लेंगे, जैसे बिहार और झारखंड का अलग। ठीक है, अलग हुआ 2000 में हुआ ना। तो अनुच्छेद 3 के तहत, जैसे अभी नया लेटेस्ट न्यूज में है कि केरल का नाम किया गया है केरलम हुआ है, नया न्यूज है। तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत। कौन करता है ये सब काम? संसद करता है। संसद बोलेंगे तो कौन कौन आएगा संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अब अनुच्छेद 5 के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे। अब है कौन? अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में। अब अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहाँ लिखा है? किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। समझ गए? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उप राष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष क्या होता है? मतलब जैसे देखिए, एक्स ऑफिशियल लोकसभा और राज्यसभा है, तो जैसे लोकसभा में अध्यक्ष क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा में जो उपाध्यक्ष होगा, समझ, वही क्या होगा? उपराष्ट्रपति कहलाएगा। उपाध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद जैसे नहीं समझे, राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? उसका अध्यक्ष होता है। उसी को अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 74 है, कहता है एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में? 74 में। जिसका शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। समझ गए? मंत्री परिषद की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 74 में। और उसका शीर्ष कौन रहेगा? नेता, प्रधानमंत्री। और इसी जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। समझ गए? समझे? कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना, मंत्री परिषद के लिए
किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है। अगर मंत्रिपरिषद सलाह करेगा तो उसका बात को मान भी सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 74 में लिखा है। अनुच्छेद 76 कहता है राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाएगी। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 76 में। प्रधानमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायिकी मामलों तथा मंत्रिपरिषदों के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार का सूचना प्राप्त, अगर राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति चाहेगा ना कि हमारे देश का प्रशासनिक और विधायिक मामला में, जैसे प्रशासन में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन नियम बना रहा है, नियम बनाने का, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा कि इसका हमको सूचना मिलना चाहिए है, तो किसका कर्तव्य होगा? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि हम राष्ट्रपति को सूचना दें। कोई जरूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तभी। अनुच्छेद 86 कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। 86 जो है ना, राष्ट्रपति संसद को क्या करेगा? संबोधित भी कर सकता है और उसको कुछ संदेश अगर देना है तो संदेश भी भेज सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब है आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल में है? 89 में। अब आर्टिकल 108 कहता है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ है? 108। देखिए ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो रहता है वही करता है ना, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक इसमें परिभाषित के धन विधेयक की चर्चा किसमें है? 110 में। कहाँ? धन विधेयक 110 में। धन विधेयक कहाँ है? 110। धन विधेयक 9 में भी है। कानून धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया है? 110 में। लेकिन देखिए आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। समझ गए? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें है? 109 में। लेकिन धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया? 110 में। परिभाषित 110 में और चर्चा 109 में। हाँ, विशेष प्रक्रिया कहने का मतलब कि धन विधेयक के बारे में 110 से आता मारने पर। अब है क्या? अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या है? संपत्ति प्रदान करता है। संपत्ति नहीं, सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद के उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। देखिए आर्टिकल 121 कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी अगर दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित है तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर लगेगा कि यह विधेयक देश हित में है, मतलब राष्ट्रपति को लगेगा, तो क्या करेगा? इसको पास भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। अगर वही विधेयक फिर पुनः राष्ट्रपति के पास चला है तो फिर क्या करेगा? फिर वह लौटा नहीं सकता है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। अनुच्छेद 112 है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। बजट की चर्चा कहाँ है? 112 में है। बजट पेश कौन करता है? 112 बजट पेश कौन करता है? राष्ट्रपति भले फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेगा, लेकिन ये काम किसका है? राष्ट्रपति का। समझ गए ना?
पूर्वानुमति दिया जाता है। हाँ, माने अनुमति देगा, चाहे तो राष्ट्रपति अपने कर सकता है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करता है, दे देता है अति करने के लिए। ये हक किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को। अब है अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश। अवकाश कहने का मतलब होगा सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब संसद में अवकाश, सत्र नहीं चल रहा है ना, तो क्या अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? 123। अनुच्छेद 124 देखिएगा, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्णन है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 129 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या होती है? नियुक्ति। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद। बहुत अच्छा। मंत्री परिषद की चर्चा कहाँ है? किस आर्टिकल में है? 74 में है। 74 खाली है। 74 है। समझ गए ना? और राज्यों में एक मंत्री परिषद है, वही कहाँ है? 163। हाँ, देखिए, अगर आपको लोकसभा का बारे में अगर आर्टिकल याद है ना, तो उस आर्टिकल में सिर्फ 89 जोड़ दीजिएगा ना, तो लगभग आर्टिकल राज्य से संबंधित आर्टिकल का पता चल जाता है। जैसे उसमें पता था ना कि मंत्री परिषद की चर्चा कहाँ था? 74 में। 74 में 89 जोड़िए। 74 में क्या करिए? 89 जोड़िए, कितना होता है? 163। देखिए यहाँ भी है ना कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा और उसका मुख्य कौन होगा? मुख्यमंत्री। और वहाँ मुख्य कौन होता था? प्रधानमंत्री। पर राज्यपाल को स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यपाल चाहेगा कि स्वविवेक से कोई निर्णय लेना चाहता है, तो उसको कोई जरूरी नहीं कि उसके मंत्री परिषद से सलाह लेना ही होगा, चाहेगा तो ले भी सकता है। अब आर्टिकल 169, राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। देखिए, राज्यों में विधान परिषद की रचना, कितने राज्यों में विधान परिषद है? अभी 6 राज्य में है। कितने राज्य में विधान परिषद है? तब कह रहा है कि विधान परिषद का रचना कैसे होता है, किस आर्टिकल में दिया गया है? 169 में। उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित कर प्रस्ताव संसद द्वारा इसके स्वीकृति से संभव होता है। जानते हैं कैसे होता है? राज्य की विधानसभा इसको पारित करेगी ना, है? फिर संसद इसको क्या करेगी? स्वीकृति देगी, तभी किसी भी राज्य का विधान परिषद बनेगा। अब है अनुच्छेद 200, कहता है राज्यों में विधायिका द्वारा पारित विधेयक, राज्यों में विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है और इसके अस्वीकृत कर सकता है। कौन? राज्यपाल। किस आर्टिकल में है? 200 में। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है और इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायक को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है ना, राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर दिख रहा है ना राज्यपाल को। राज्यपाल का उचित, राष्ट्रपति क्या था? अगर उसको कुछ विधेयक आया तो क्या कर सकता है? वो एक बार पुनर्विचार के लिए देगा। अगर दोबारा आ जाएगा तो क्या उसको मानना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के पास देखिए, एक बार पुनर्विचार के लिए देगा, है, दोबारा आ जाएगा तो इसके पास एक ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। समझ गए? अब अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल में करता है? 123 में। सत्र नहीं चलने पर अगर राज्य विधायिका में, विधानसभा में मतलब कि सत्र नहीं चल रहा है, तो कौन करेगा अध्यादेश जारी? किस आर्टिकल के में? 213। देखिए वहाँ कौन था? 124 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, मतलब हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट की चर्चा किस न्यायालय में है? 214 में। समझे जितेंद्र जी? हाँ, उच्च न्यायालय की चर्चा 214। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124। अब अनुच्छेद 226 कहता है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ हैं। अगर मूल अधिकार में कोई परिवर्तन है तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? उसका अध्यादेश जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 236। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? 32 के तहत। और हाई कोर्ट 226। हाई कोर्ट 226, ये याद रखिए। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 233 क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पे की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब समझे, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होता है किसके द्वारा होता है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 233 में। अब है आर्टिकल 233। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। आर्टिकल क्या में लिखा है? आर्टिकल 235 और आर्टिकल 239 देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। किस आर्टिकल में है? 239 में लिखा हुआ है। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य को राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है और एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। जैसे पौंडीचेरी में हैं? पौंडीचेरी इसी तरह होता है ना? हाँ, पौंडीचेरी हो जाए, चाहे दिल्ली हो जाए, चाहे लद्दाख हो जाए, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर हो जाए, समझ गए जी, चंडीगढ़ हो जाए। 239 के तहत अनुच्छेद 243 कुछ कहता है इसमें पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। नगर पालिका और पंचायत का गठन किसमें है? अनुच्छेद 243। संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार। को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? वो तो चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी इस चलते बनाया गया ना, विवाद के कारण। पंजाब को कहना था कि मेरा है, हरियाणा को कहना था कि मेरा है, तो इस दोनों के विवाद के कारण सेंट्रल सरकार ने इसको क्या बना दिया? उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक ना? और जैसे अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि जम्मू कश्मीर को क्यों बनाया? तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का पीछे का कारण है ना, बॉर्डर पे इस राष्ट्र हित के लिए वो महत्व था। प्लस बॉर्डर पे जो रहता है दूसरे देश में बनाता है लगभग। समझे, महत्व था उसका। इसीलिए क्वेश्चन ये भी उठ सकता था लक्षद्वीप को क्यों बनाया है, और अंडमान निकोबार को क्यों बनाया? तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को इसके लिए बनाया क्योंकि हमारे देश के सीमा से दूर था, इसीलिए उसको सेंट्रल सरकार अपने अंदर रखा। वो स्टेट को देगा कहीं गुलाम करवा देगा जाकर। समझे? आप कौन आर्टिकल में पहुंच गए थे? 243 में क्या था? इसमें था ना पंचायत और नगर पालिका के गठन की चर्चा किसमें है? 243 में। ठीक ना? मतलब कहने का मतलब कि पंचायत की संरचना कैसे होगी, आरक्षण के बारे में भी इसी में चर्चा है। पंचायत में जो आरक्षण नहीं मिलता है महिलाओं का, होता है ना कभी कभी, देखिए पंचायत में ऐसा होता होगा, हर एक पंचायत में कभी जनरल हो गया है, फिर बैकवर्ड चुनाव लड़ेगा, होता है महिला खड़ा होगी जेंट्स ने। हाँ, ये सब किस में चर्चा है? अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 245 क्या कहता है? संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य तथा इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल कितना में है? 245 में। समझे? अनुच्छेद 248 क्या कहता है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां कहाँ है? 248 संसद में निहित है। विधि निर्माण। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे तो। देखिए ये वाला VVI रखिएगा। अनुच्छेद 249 क्या है ना जी, कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची को किसी विषय पर लोकसभा को यह 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक ना? यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे तो।
अनुच्छेद 262 क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। नदी के जल के लेके जो विवाद होता है ना किस आर्टिकल में है? 262 में है। जैसे इसका विवाद था ना हाल ही में, नदियों और नदी घाटियों का जल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लेके विवाद है ना इसका, सतलज के पानी के लेके सतलज विवाद है पढ़ने का ना। इंडिया पाकिस्तान तो इंटरनेशनल मुद्दा है। सिंधु नदी 20% पानी देंगे। ये नर्मदा के लेके महाराष्ट्र, नर्मदा के लेके है, ये है कावेरी नदी है, कावेरी नदी के लेके है, ये कावेरी जल विवाद पढ़ना है आगे, बंगाल में बहुत है। सबसे ज्यादा विवाद नेपाल में है काला नदी विवाद, नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इधर है नेपाल में काला नदी। तो फिर इंटरनेशनल हो गया। हाँ इंटरनेशनल। अनुच्छेद 262। अब है अनुच्छेद क्या है? 263 कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं कर्नाटक तमिलनाडु का भी ना है कावेरी नदी का। तो बोले तो कावेरी नदी जल विवाद बोले तो कावेरी विवाद में वो चैप्टर कावेरी नदी जल विवाद में तीन राज्य है ना उसमें, तीन लड़ रहा है। तमिलनाडु हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, आंध्र प्रदेश। पढ़ के बीपीएस में वो टॉपिक है कावेरी नदी जल विवाद बोला। यार सुन अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद किसमें है? 263। अनुच्छेद 266 क्या है? भारत के संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद किसमें है? भारत के संचित निधि का चर्चा किसमें है? आर्टिकल 266। आर्टिकल 267 क्या है? कहता है संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि। तो पूछेगा कि आकस्मिक निधि का चर्चा कहाँ है? 267 में, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। जैसे कि अभी कोविड-19 कोरोना राष्ट्रपति के पास स्पेशल फंड रहता है। राष्ट्रपति का स्पेशल फंड है। कंटीजेंसी फंड कहते हैं। हाँ, किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 267। आर्टिकल 275 कहता है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। सहायक अनुदान का प्रावधान किसमें है? 275 में है। जैसे देखे होंगे ना स्पेशल राज्य का दर्जा, इसी के तहत में आएगा। वो भी हो गया जैसे स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज हो गया, कहीं बाढ़ हो गया, जैसे कोसी नदी से बाढ़ आ गया बिहार में। यूपी को दिया है ना स्पेशल पैकेज। यूपी को मिला है कुंभ के लिए। आर्टिकल क्या में है? 275 में 280 क्या कहता है? राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। कब करेगा? वित्त आयोग की, जिसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगी। राज्य और केंद्र के बीच करों के संबंध में अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की कौन करता है? वित्त आयोग का गठन के बारे में किस चर्चा अथी में है? आर्टिकल में है 280 में है। किस आर्टिकल में है? 280 में। अब आर्टिकल 300 के कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसके अनुच्छेद 300 के काम में एक समान वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर दिया गया है। समझ गए? 300 के काम में कौन सी है? संपत्ति का अधिकार। पहले किस में था? ये मूल अधिकार में था। कहाँ उठा के ला दिया है इसको 300 के काम में? किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको फिर से संशोधन किया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस आर्टिकल में है? 312। नई अखिल भारतीय सेवाएं मतलब क्या? बीपीएससी सर। सिर्फ बीपीएससी। बीपीएससी तो स्टेट का है। स्टेट का है वो। हाँ, सिर्फ यूपीएससी ना। अनुच्छेद 315 को संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी।
लोकसभा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 315 में 315 में। संघ एवं राज्य को लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव आयोग की चर्चा कहाँ है? 324 324। 326 क्या है? लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? 326 में 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है? 330। लोकसभा अनुच्छेद देखिए 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ये भी हटा दिया गया 104वां है। संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। समझ गए ना? कि राष्ट्रपति के पावर था कि वह 2 गो आंग्ल भारतीय चुन सकता है, ठीक ना? लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया? इसको हटा दिया गया। जो ना इसमें लिख देते हैं। चलिए अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान कहाँ? किस आर्टिकल में? 332। लेकिन अनुसूचित जात लोकसभा में कहाँ है? 330 देखिए लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332। 332 देखिए याद करवाते हैं, ऐसे होगा। विधानसभा में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की चर्चा 330 30 में और विधानसभा में 332 332। लोकसभा में 330 हाँ। और विधानसभा में 332 क्या 2 बढ़ा दीजिएगा। लोकसभा में 330 देखिए अनुच्छेद 333 को कहता है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन। याद करिए आंग्ल समुदाय के लोगों को जानते हैं। यहाँ देखिए हाँ। लोकसभा में मनोनयन आर्टिकल 331 लोकसभा में मनोनयन आर्टिकल 331 लेकिन विधानसभा में मनोनयन 333। विधानसभा में 333 विधानसभा में आंग्ल मनोनयन भारतीय 333 हाँ दियो में तो आंग्लिक करेगा। आंग्लिक है 331 में दियो में तो आंग्लिक करेगा। 333 में हमको राष्ट्रसभा। इस तरह से विधानसभा। देखिए लोकसभा आंग्लिक भारतीय क्या होता है जी? 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों में विधानसभा मनोनयन विधानसभा 333 32 में आंग्ल भारतीय विधानसभा। हमको ही बताइए आंग्ल भारतीय होता क्या है? हैं? अरे विदेश आंग्ल भारतीय माने जिसके माता इंडियन हो हाँ। और पुरुष इंग्लैंड के हो। इसमें सिर्फ माता ही इंडियन रहना चाहिए। समझ गए? जैसे आंग्ल भारतीय जैसे कौन है एग्जांपल में राहुल गांधी। लारा दत्ता है ना हाँ लारा लारा दत्ता दत्ता है। सही बताया। आंग्ल भारतीय है। तो उसको इस चीज चुना है कि सब खत्म कर दिया समझ इसे। गए ना आंग्ल भारतीय वाला दो गो चुन चलिए लिया अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियां जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। समझ गए? विभिन्न सेवाओं और पदों पर जो आरक्षण आप लोग लेते हैं ना किस आर्टिकल में है? 335 में है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा 330 गाँव में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा 338 का में। याद रखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के का में। 340 क्या कहता है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्ग के जो दशाएं हैं ना उन पर जो चर्चा होगा उसके लिए जो आयोग बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी, समझ रहे हैं ना? ओबीसी कितना है आर्टिकल 340 340। 343 क्या है? संघ के आधिकारिक भाषाओं देवनागरिक लिपि लिखी गई है जो हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 में है संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? देवनागरिक लिपि में लिखी गई है जो हिंदी है। क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए। हमारा देश का मातृभाषा क्या है? हिंदी हिंदी नहीं कुछ देवनागरी कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ लिखी नहीं, कहीं नहीं लिखा लिखी हुआ। वही तो हम बोल रहे हैं कि कुछ लिखा ही नहीं गया क्या लिखा है। ही नहीं है। बस खाली हिंदी और 243 के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया लिपि था। कहेगा तो देवनागरी एक क्वेश्चन पूछता है कहीं पूछता भी हाँ, नहीं। पूछता है। क्वेश्चन में नहीं पूछता है भले लेकिन कहीं पढ़े हैं जरूर कुछ है कहीं। ही नहीं ऑफिशियल कुछ नहीं है। हाँ कोई कोई लैंग्वेज नहीं है मातृभाषा हम लोग का। बस हिंदी में से दिया गया 343 में थोड़ा सा बताया गया।
अनुच्छेद 347 कहता है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इनकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। समझ गए ना। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत के मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा। राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा 352 आर्टिकल में करता है यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह फलस्वरूप खतरे में हो तो राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ठीक ना, समझ गए। 55 क्या है? इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है 355 में। याद नहीं था, पहले हम लिखने की याद की थी डिस्कशन ग्रुप में। 356 देखिएगा, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। किस आर्टिकल में? 356 में। समझ गए। 360 क्या है? आर्टिकल यदि राष्ट्र पहली बार लगा था ये 360 कहीं नहीं लगा है। 356 लगा है। पंजाब में सबसे पहले लगा। बहुत लगा था, कब लगा था? सबसे ज्यादा पंजाब में 10 बार, 1951 में, 9 बार यूपी में, बिहार में 8 बार। 8 बार यूपी, बिहार में 8 बार। 1951 में पंजाब में लगा था। अनुच्छेद 360 कहता है कि यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत का इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 में है जो अभी तक नहीं लगा है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है? 365 अनुच्छेद 365 है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, ठीक ना, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि समस्त होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। समझ गए? 365 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगेगा 365 में। हाँ बढ़ गया राष्ट्रपति भी है। बस अब तनी सा इसमें। 2 है। अब है 368 क्या कहता है कि संसद के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। 368 में। संसद के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार 368 किसको है? 368 368 के तहत कर सकता है। संसद का संविधान किसी 370 क्या कहता है? इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष शक्ति का वर्णन है जो हटा दिया गया है। ये पुराना लूसेंट। 370 समझ दिया। इसके अंतर्गत 371 क्या है? कुछ राज्यों नहीं, देखिए यहाँ पर एकदम समझिए 370 नहीं हटाया। 370 के क्या हटाया है ना? हैं? तब लोग डिप्टी नहीं पढ़ने जानते, सीधे जानते कि हटा दो हो लोग। एक लाइन पढ़े। ये 370 में क्या कहता है ना कि 370 में कहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ना भारत का भाग्य है, ये कैसे हटा देगा? लेकिन विशेष शक्ति को हटाया है। विशेष समझ गए? विशेष शक्ति को सिर्फ वो हटाया है 370 के का, लेकिन आएगा। अनुच्छेद 371 क्या है? कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 का क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। हिंदी भाषा में जो हमारा संविधान है उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करने का हक किसको है? राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल में? 394 के आर्टिकल 395 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है। 395 में अनुच्छेद 395 में हम लोग का क्या होगा? आर्टिकल खत्म। टॉपिक